आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। अंडा अंडा अंडा, एक गाना सुना होगा आपने। लेकिन हमारे कुछ युवा साथी हैं रेल गांव में जो इसको साकार कर रहे हैं एक बिजनेस मॉडल की तरह। अभी स्वरोजगार की एक हल्की पहल जरूर है, लेकिन अगर इन्हें वक्त पर चीजें सही मिले ना तो ये यकीनन कमाल कर जाएंगे। ये अंडा जो मेरे हाथ में है ये इन्हीं के फार्म का है। क्या कुछ प्रोसेस है साहब, मैं आपको बताने वाला हूं। शुरू कर रहे हैं हम एग से और वापस एग पर ही खत्म करेंगे। तो ये क्या है सर? हैचरी मशीन है? मशीन है। खोलना इसको जरा। तो इसमें क्या करते हैं, ये अंडे डालते हैं और उसके बाद इसमें चूजे होते हैं। और कितने दिन के लिए रखते हो? ये 18 से ऊपर 22 दिन तक निकलती है। 20-22 दिन तक के। चलिए, चौहान ग्रुप के एक भाई हैं जो ये रेल गांव में ये चला रहे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और उनसे बात करके समझेंगे सारा प्रोसेस क्या है। मेरे भाई बहुत बहुत बधाई आपको चौहान जी। सबसे पहले नमस्कार आपके लोकार्पण न्यूज़ चैनल को, और खासकर आपके लिए जो आपने इतना दुर्गम स्थान पर आप यहाँ पे आए और इतनी कठिनाई को झेलते हुए आप हमारे फार्म तक पहुंचे और हमें ढूंढा, क्योंकि यहाँ तक जो नज़रें हम पे पहुंचती हैं ये किसी सिस्टम की, अधिकारियों की, शासन प्रशासन की नहीं पहुंच पाती है। तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें ढूंढा और हमारे रोजगार को। कितनी बड़ी बात है। ये जो अंडा हाथ में है ना मेरे, ये कितने का है? ये अभी हम जब आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इसको डिलीवरी कराते हैं तो वो 20 रुपये का हमारा पूरा कुरियर चार्ज हम लेते हैं। अच्छा। बाकी अगर लोकल मार्केट में हम इसको देते हैं तो 15 रुपये का हम ये इसको देते हैं। तो समझिएगा। और ऐसे इसमें 2 वैरायटी हमारी रहती है, एक हमारा देसी बर्ड्स का रहता है। अच्छा, और दूसरा हमारा देसी वाला देना। दूसरा हमारा कड़कनाथ का रहता है। अच्छा, कड़कनाथ का है। तो इनमें रेट का काफी डिफरेंट है। ये कड़कनाथ है। हाँ, वो कड़कनाथ का है। ये अभी मार्केट में इसका 82 रुपीज पर पीस के हिसाब है। अच्छा। बाकी जो लोकल का है उसका 15-20 के आसपास ही रहता है। अच्छा, 82 कड़कनाथ का है। सोचिएगा, अब वो कड़कनाथ से भी आपको मिलवाते हैं और शुरू करते हैं। ये हैचरी में 2 दिन के निकले हुए चूजे अभी। हाँ, अभी ये जस्ट हमने 2 दिन पहले मशीन खाली हुई है। इससे पहले हमने, क्योंकि इससे पहले ये डिजास्टर की वजह से हमने रखे नहीं थे, बरसात की वजह से। जैसे ही बरसात हल्का स्लो हुआ तो हमने वापस अपना काम वापस प्रोसेस में रखा है। तो वो प्रोसेस धीरे धीरे हम उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पूरी कमर तोड़ के रख दी थी आपदा ने, शासन प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं करी। तो वापस से हमने अपने रोजगार को स्टैब्लिश किया है। वापस धीरे धीरे हम कमर कस रहे हैं और वापस से लाइन पे, पटरी पे ला रहे हैं। वो मैं बताता हूँ। दरअसल यहाँ से बाहर कमरे से जाएंगे तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। क्या कुछ हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे इस नज़ारों से, कि कितना इन लोगों ने झेला है और उसके बाद भी इनको कुछ नहीं मिला। बहुत कुछ कर रहे हैं युवा मिलकर। चलिए, अब उन चूजों के पास चलते हैं और किस तरह से वो प्रोसेस होकर आगे बड़ा मुर्गा बन रहा है या मुर्गी बन रही है उस तक भी पहुंचते हैं। तो ये देखिएगा, ये 2 दिन के बच्चे हैं जो हैचरी से निकले हैं और यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये इनके लिए इन्होंने बढ़िया बल्ब लगा रखे हैं ताकि वो गर्म रहें। अभी हमने बंद किया है क्योंकि मैं अंदर आया हूँ। और वो देखिएगा वहां पे वो सारे इकट्ठे हो गए। वो डर भी शायद हमसे रहे हैं। और एक बड़ी बड़ी बात क्या हुई है, अगर आप थोड़ा ऊपर देखेंगे, यहाँ पे भी दिखाऊंगा आपको, जंगली मुर्गे के ये 2 अंडे मिले थे भाई को। उन्होंने इनको भी हैचरी में रखा और आज वो चूजे इतने बड़े हो गए कि बड़े भाग रहे हैं। और समझिएगा, ये तमाम जो चूजे हैं ये किस तरह से भग रहे हैं, बच रहे हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, जो एक पौध तैयार हो रखी है, ये 2 दिन के हैं सभी। और इनको प्रॉपर गर्माहट देने के लिए यहाँ हीट बल्ब्स लगा रखे हैं। भाई ने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जुगाड़ कर रखा है सारा, लेकिन बहुत सही। ये देखिएगा, बहुत बड़ी संख्या में है ये। और अब देखिएगा, जब ये थोड़े यहाँ से बड़े हो जाते तो ये कहाँ जाएंगे? इसमें ये कड़कनाथ के ज्यादा लग रहे हैं मुझे, ये कड़कनाथ के चूजे। चलिए भाई से भी बात करते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो भाई, ये कड़कनाथ के जो चूजे हैं ये कितने में बिकते हैं अगर यहाँ से आप इनको और भेजते हैं, या खुद ही पालेंगे इनको? तो इसमें पहले तो हम, जो हमारे चौहान ग्रुप्स की जो ये ब्रांच है पोल्ट्री फार्म वाली, तो इसमें से मोस्टली हम पहले डिमांड पे लेते हैं। जिनका डिमांड रहेगी, जैसे कस्टमर की डिमांड रहेगी, किसी को 50 बच्चों की डिमांड रहती है, किसी को 100 की रहती है, किसी को 20 की रहती है। तो उस बेस पे हम अपनी हैचरी में अंडे रखते हैं। अच्छा। तो उन हैचरी में कभी 150 निकल जाते हैं, 200-250 तक हम निकाल देते हैं। तो उनमें से जितने सेल आउट हो पाते हैं वो सेल आउट हो जाते हैं। वापिस जो सेल आउट नहीं हो पाते हैं वो हमारे सर्कल में, चक्कर में घूमते रहते हैं। वो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, उसके बाद वो वापस जो हमारा, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। जब थोड़े बड़े हो जाते तो कुछ जहाँ हम खड़े हैं ना, ये देखिए, इनका खाने की भी व्यवस्था है। आपने ये पकड़ में नहीं आएंगे, शायद आएंगे। ओए, मुझे तो डर भी लग रहा है। ये देखिएगा आप, ये कुछ हफ्तों के हो गए होंगे। ये 1 हफ्ते के हो गए।
देखिए ये 1 हफ्ते के हो गए हैं और अंदर अब हम बाहर आ गए तो वहाँ लाइट भी जला दी ताकि उनको गर्मी मिलती रहे उनको। तो ये 1 हफ्ते के वाले जो हैं, इसके बाद ये कहाँ जाएंगे? इसके बाद ये दूसरे इनकी वाले भी डिमांड आती है? हाँ, इसके तो ये हमारे चिकन शॉप है। अच्छा चौहान ग्रुप्स के ब्रांचेज हैं, वहाँ पे चिकन शॉप भी उसमें आती है, उसमें रेस्टोरेंट ब्रांच वाली हमारी भी है। अच्छा। उसमें कुछ हमारे उस वाले फार्म में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ हमारा ये कटिंग करके मार्केट में सेव तो हो मतलब जाता है। ऐसे कई जगह हम देखते हैं वो इंजेक्शन से बड़े करते हैं, वैसा नहीं तो नहीं सर, हमारा ये ऐसा है कि हमारा इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी कोई इंजेक्शन का कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें। जो एक्चुअल इनका फीड आता है बाहर से उसको हम ऐड करते हैं, बाकी जो हमारा देसी बर्ड्स है उसको हम अपना लोकल फीड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, उसको हम ऐड करते हैं। इसमें मोस्टली क्या कबूतर भी आपने बहुत रखे हैं? ये ऐसे ही हमारा जो फार्म पे स्टाफ है उसका शौक है इन कबूतरों का, तो इसलिए उसने अपने शौक के लिए रखे हुए हैं। बाकी बेच भी लेता है वो, अपना छोटा मोटा खर्चा निकाल लेता है, अच्छा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, इसके क्रेज काफी है कबूतरों का, तो इसलिए उसने रखा हुए मैंने एक देखा था, एक कबूतर वाला भाई देहरादून में, एक हमने वीडियो भी दिखाई थी आपको, शायद अपने याद होगी। वो कबूतर बिल्कुल इंसान का कहना मान के उसके आगे पीछे ही दौड़ रहा था। पर चलिए, तो यहाँ से ये वाला फीड अगर ये वाला जाता है तो ये कितने का जाता है आपका? ये वाला बर्ड्स हमारा जो जाता है ये 300 रुपये पर केजी के हिसाब से हम अच्छा। रॉ मटेरियल हम इसको जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बाकी जब हमारा रेस्टोरेंट में ये बनता है तो वहाँ पे 150 रुपये प्लेट के हिसाब से हम इसको सर्व करते हैं, एज अ डिश उसको सर्व करते हैं। अरे वाह, क्या बात तो है। ये एक चैन है, पूरा एक सर्कल है, ये हमने क्रिएट किया हुआ। बिल्कुल। और देखिए, समझिएगा कितनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं युवा, और इनको वाकई मदद होनी चाहिए। चलिए, ये यहाँ से हमने देखा था 2 दिन, हफ्ता भर, और उसके बाद अब क्या परिवर्तन आता है इनमें, वहां भी चलते हैं। वो वाले हैं जो आप फाइटर दिखा रहे थे ना एक बार, वो अच्छा, वो भी है यहाँ? वो भी कुछ है उसमें। वो फाइटर याद है आपको, जो घनसाली में, एक घनसाली नहीं, कहाँ गए थे हम? हाँ, ये गए थे हम दशूला कांडे में, एक नेगी जी थे, उन्होंने वो फाइटर बर्ड्स रखे हुए थे। अच्छा, आपके पास भी हो? तो चलिए उधर चलते हैं। और देखो, ये कबूतर के भी बच्चे हो रहे हैं, एक अंडा है फूटने ही वाला है और एक हो भी गया है। तो देखिएगा ये कितना छोटा सा है। चलिए, ये देखिए, माँ आखिर माँ होती है, वो पूरी तरह से तैनात है उसकी। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है ना, ये कुछ कड़कनाथ हैं और कुछ फाइटर हैं। बाकी तो ये तो बड़े जबरदस्त लग रहे हैं जी। ये मोस्टली उसी पर्पस के लिए होते हैं। ये अभी इस वाले सेट में जब 31 तारीख को फ्लड आया था, उसमें पूरा फार्म के अंदर पूरा कम से कम 5-6 फीट के उसमें मलबा भर गया था यहाँ पे। अच्छा। तो उस टाइम पे काफी नुकसान हुआ था। हमारा जो बर्ड्स लेयर पे था हमारा अंडे देने वाला, वो थोड़ा हैवी वेट में आ जाता, वो उस मलबे के साथ डूब गया था, मर गया था। तो ये वो बर्ड्स बच पाए हमारे, जो थोड़ा ऊपर भाग पाए हैं खिड़कियों में। अच्छा। इस तरह तो भाग क्या पाए। आप इनको बेचते हैं, क्या होता है? नहीं, ये अभी हमने एज अ लेयर के लिए हमने इसको रखा हुआ है। जो अंडे आपने देखे होंगे मशीन पे जाते हैं, हाँ। वही इनके जाते हैं अभी। इसमें कुछ कड़कनाथ हैं बचे हुए हैं, बाकी कुछ ये असील फाइटर हैं, हाँ। वो हमने रखे हुए हैं। इन मुर्गियों की खासियत ये होती है कि ये हर तीसरे महीने में खुद ही अंडों को ही हैच कर लेते हैं। अच्छा। और बाकी ये उस पर्पस के लिए काफ़ी होते हैं। बाकी सर्दियों में इनका काफ़ी अच्छा अंडा का प्रोडक्शन हो जाता है। मोस्टली मैं हर किसी को रेफरेंस करूंगा कि अगर आपके फैमिली में या घर पे छोटे बच्चे, तो आपको रखने चाहिए। एक पेयर जो अच्छा। लोकल अंडा होता है उसका काफ़ी अच्छा होता है। आपका जो बाहर से जो एग आ रहा है वो ढेर सारे एक दिन में कितने अंडे देते हैं? केमिकल के साथ आता है। एक दिन में हमारे अभी तो 10-12 अंडे हो जाते हैं, क्योंकि कम क्वांटिटी में है। हाँ। इसके बाद धीरे धीरे जैसे सर्दियों का टाइम आएगा तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो 2-2.5 हज़ार का उसका प्रोडक्शन का हमारा फार्म है कैपेसिटी का। तो 2,000 बर्ड्स तक हम रख सकते हैं अपने फार्म पे। बिल्कुल। तो वो डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, डिमांड पे कैसे आता है। कितनी बढ़िया बात है, ये देखिएगा। तो ये एक युवा हैं जो स्वरोजगार से बांधे चल रहे हैं सबको, और अपने साथ साथ कई लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, और इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं भी हमारी तरफ से। इनके कुछ और भी करिश्मे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, पर वो अगली वीडियो में। समझिएगा एक युवा क्या क्या कर सकते हैं, उन सब की पड़ताल होगी। और रेल गांव में अगर सच में सड़क आई ना, तो ये युवा क्या कुछ और कर जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर्यटन की भी बहुत अपार संभावनाएं हैं। क्यों? बिल्कुल सर, ये जो चौहान ग्रुप्स है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप से नहीं है, ये एक सोच के ऊपर काम कर रही है। निस्संदेह हमने कहीं ना कहीं दर्द है हमारा कि ये पहाड़ टूटता जा रहा है। ये जो हमारा उत्तराखंड है, ये कहीं ना कहीं बिखरता जा रहा है। और यहाँ पे जरूरत है अच्छे खासे पढ़े लिखे युवाओं की,
एक जिनको पोटेंशियल है जिनमें, और पोटेंशियल की मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जरूरत है कि एक मॉडल क्रिएट करने की, और उस पर हम काम कर रहे हैं। निसंदेह आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का जो आपके दर्शक देख रहे हैं उनका सपोर्ट रहेगा तो आगे चल के हम बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ये पोल्ट्री पे ही सीमित नहीं है हमारा। अच्छा, जो कोई आपको जैसे कांटेक्ट करना चाहे तो नंबर भी आपका छोड़ देते हैं हम, कमेंट में नंबर भी होगा इनका। और मैंने कहा था उधर कहीं शायद अंडा भी कोई पड़ा हुआ हो, तो अंडे से शुरू करके कैसे वापस अंडे तक, तो ये पूरी साइकिल चला रहे हैं ये। और बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे चौहान ग्रुप्स को। आप लोग भी जुड़े रहिएगा, इनकी और कहानियों पर भी आपको ले चलेंगे। नमस्कार।